अस्सलाम वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास चैप्टर नंबर 13 का इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली आपने करंट को डिस्कस किया। करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मींस के चार्जेस का जो फ्लो होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा आपके पास? करंट। तो इट मीन्स के अब जब भी करंट क्या होगा प्रोड्यूस होगा तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे? इफेक्ट वहां पे भी आएंगे। तो अब आपने इस टॉपिक के अंदर क्या करना है? इफेक्ट ऑफ करंट क्या करना है आपने डिस्कस करना है कि जब भी करंट क्या होगा प्रोड्यूस होगा तो वहां पे जो इफेक्ट क्रिएट्स होंगे उनको आपने क्या करना होगा? डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस इफेक्ट्स विच इट प्रोड्यूसेस। मीन्स के इफेक्ट ऑफ करंट जब भी क्या होगा प्रोड्यूस होगा तो वहां पे आपके पास वेरियस जो होंगे वो क्या होंगे? आपके पास जो इफेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे, जिनको आप करंट की प्रोडक्शन से क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली अब वहां पे जो इफेक्ट होंगे प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे? आपके पास 3 टाइप्स के जो मेजर इफेक्ट होंगे वहां पे वो क्या हो रहे होंगे? प्रोड्यूस होंगे। अब फर्स्ट वन इफेक्ट कौन सा होगा? हीटिंग इफेक्ट। मींस के जैसे ही करंट क्या होगा पास होगा तो वहां पे क्या होगा? आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी। सेकंड वन क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। इट मींस कि अब मैग्नेट की तरह भी वो वायर क्या कर रही होगी? मैग्नेट की तरह भी क्या करेगी? बिहेव करेगी। और थर्ड वन क्या होगा? केमिकल इफेक्ट। इट मींस कि वहां पे क्या होगा? केमिकल भी क्या होगा? इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अब फर्स्ट वन आ जाएगा आपके पास हीटिंग इफेक्ट। कि हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? जब भी करंट क्या होगा आपके पास फ्लो करेगा। तो अब करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक वायर, मींस के करंट जैसे ही मेटेलिक वायर के अंदर क्या करेगा? फ्लो करेगा ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वही आपके पास फर्स्ट वन कंसेप्ट इनिशियल के मेटल के अंदर जो करंट क्या आपके पास सोर्स होगा वो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। मींस के जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आपके पास? मूव करेंगे तो करंट क्या होगा? आपके पास फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम ऑफ द मेटल। अब इट मींस कि अब मेटल जो होगी वो डिफरेंट एटम्स से क्या होगी? आपके पास मिलके बनी होती कोई भी बॉडी। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस मेटल के जो एटम होंगे उनके साथ ये क्या करेंगे? आपके पास कोलाइड करेंगे। जब ये क्या करेंगे? मूव करेंगे एंड गिव सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इट मींस कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे ही ये क्या करेंगे उसके साथ आपके पास क्या करेंगे? आपके पास कांटेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करवाएंगे। क्योंकि जैसे ही कोई भी चीज एक आपके पास क्या करती है? स्लाइड ओवर करती है या क्या करती है? कांटेक्ट करती है तो वहां पे बेसिकली क्या होगा? आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी टू दीज एटम्स। ड्यू टू दिस इफेक्ट हीट इज प्रोड्यूस इन द वायर। तो अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वहां पे क्या होगी? आपके पास हीट जो होगी वो क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा आपके पास हीटिंग इफेक्ट के लिए? तो द हीट H, अब बेसिकली हीट प्रोड्यूस हो गई है तो हीट के लिए अब आपके पास टर्म कौन सी आ जाएगी? H प्रोड्यूस्ड बाय द करंट I। अब करंट I की वजह से क्या हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। अब जो वायर आपने ली हुई है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? आपके पास R होगी। ड्यूरिंग टाइम T इज, तो टाइम T के दौरान उसकी क्या होगी? आपके पास एनर्जी। अब एनर्जी जो है बेसिकली यहां पे कौन सी है? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी किस चीज की इक्वल होगी? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। मींस के चार्ज और आपके पास पोटेंशियल का जो प्रोडक्ट होगा वो किस चीज की इक्वल आ जाएगा? हीट की इक्वल आ जाएगा। तो एज Q अब क्या है? बेसिकली चार्ज। तो चार्ज अब किस चीज की इक्वल होगा? Q इज I इज इक्वल टू करंट Q बाई T। तो अब Q क्या आ जाएगा? IT की इक्वल। ये आ गया आपके पास फर्स्ट वन रिलेशन। सेकंड वन क्या होगा? बाय यूजिंग ओम्स लॉ V किस चीज की इक्वल आ जाएगा? IR की इक्वल। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आप कहां पे पुट कर देंगे? इस इक्वेशन के अंदर। तो अब H क्या आ जाएगा आपके पास? सो H इज इक्वल टू यहां पे I पुट करें IT और यहां पे क्या करें? IR। I से क्या हो जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये क्या आ गया आपके पास? बेसिकली हीट एनर्जी का क्या आ गया? रिलेशन आ गया जब करंट क्या होगा? आपके पास फ्लो करेगा। तो अब यहां पे इसका आपके पास जो रिलेशन है इस रिलेशन के अंदर अब क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो होगी ये क्या होगी? आपके पास कांस्टेंट होगी। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मेटेलिक वायर। अब जो बेसिकली हीट एनर्जी होगी उसका रिलेशन किस चीज के साथ होगा? उसका रिलेशन होगा आपके पास करंट के साथ या रिलेशन होगा आपके पास टाइम के साथ। कि करंट अगर क्या करेगा? आपके पास बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगी? आपके पास इंक्रीज होगी। अब कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे इसका रिलेशन ये क्या किया गया है? क्लियर किया गया है कि ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के, और सिमिलरली आपके पास H जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। मींस के हीट एनर्जी जो होगी वो टाइम की रेस्पेक्ट से भी क्या होगी? आपके पास ज्यादा होती जाएगी
और करंट भी जैसे जैसे क्या होगा ज़्यादा होगा तो आपके पास हीट एनर्जी भी क्या होती जाएगी, आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एट द एंड जब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर, तो ये क्या आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। तो अब बेसिकली हीटिंग इफेक्ट यूज कहाँ पे होता है, ये इसके क्या आपके पास यूजेस कौन कौन से हैं। हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन, सबसे पहले क्या होगा इलेक्ट्रिक हीटर, कि जो इलेक्ट्रिक हीटर जनरली आपके पास हाउसेस के अंदर क्या अवेलेबल हो वहाँ पे वो क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर ये क्या होगा हीटिंग इफेक्ट यूज और होता है। सेकंड वन होगा टोस्टर के अंदर, थर्ड वन होगा केटल्स के अंदर और फोर्थ वन होगा इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। तो ये इसके क्या है 4 बेसिक यूजेस हैं किस चीज़ के, हीटिंग इफेक्ट के। तो अब लास्ट में आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि क्या है कि डिफाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी। अब बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर क्या है 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन वर्ड इज हाइड्रो, सेकंड वन वर्ड इज इलेक्ट्रिकल, थर्ड वन वर्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाइड्रो का मीनिंग होता है आपके पास वाटर, इट मींस के वाटर की वजह से जो क्या होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब यहाँ पे इन 1882 वाटर वाज यूज्ड टू इलेक्ट्रीफाई 2 पेपर मिल्स। मींस के 1882 के अंदर इनिशियली जो फर्स्ट वन आपके पास वाटर को क्या किया गया, यूज किया गया 2 पेपर मिल्स को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, एंड हाउस ऑन द फॉक्स रिवर, और एक हाउस को क्या करने के लिए इलेक्ट्रीफाई करने के लिए। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या थी आपके पास बेसिकली फर्स्ट एप्लीकेशन थी किस चीज़ की, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।